इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को आप नोटिस करें तो आपके पास है बेंजल डिहाइड। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखें। थर्ड पोजीशन पे हो गया बच्चों मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। 5 ये CH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी CH2 और C डबल बॉन्ड O और इज अ मिथाइल N। कर सकते हैं, सिंपल सा था। रिड्यूस्ड विथ मिक्सचर ऑफ, कनेक्ट कर दो कार्बन के साथ H हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हालचाल। आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों क्लास 12 की बोर्ड की एग्जामिनेशन आपकी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर में मैं चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, जिसमें हमने आपको 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में करवा चुका है। आज हम लोग थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे जो 1 से 2 मार्क्स तक हो सकता है, और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मार्क्स 1। एक एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन सही चूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन कहा गया है कि द IUPAC नेम फॉर द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। आपके पास फॉर्मूला क्या दिया गया बच्चों, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH एंड C डबल OH। इस फॉर्मूले का IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, यही आपको बताना है। सबसे पहले नंबरिंग करें यहां से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखें। थर्ड पोजीशन पे मिथाइल का ग्रुप, तो 3 मिथाइल हो जाएगा। 5 कार्बन है यानी पेंट हो जाएंगे। सेकेंड कार्बन पर है आपके पास डबल बॉन्ड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड एज अ सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंट 2 इनोइक एसिड। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3 मिथाइल पेंट 2 इनोइक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर देख लें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ। आपके पास क्या करना है ना, अल्डिहाइड दिया गया है, सॉरी कीटोन दिया गया है, और कीटोन से आपको एल्केन बनाना है। दिस इज कीटोन एंड दिस इज एल्केन। अब ये 4 ऑप्शन में से आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे जिसका इस्तेमाल एल्केन बनाने के लिए नहीं होता है अल्डिहाइड और कीटोन से। सबसे पहले अगर ऊर्ज रिएक्शन की बात करते हैं, तो ऊर्ज रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, और सोडियम ट्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होनी चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है। जबकि रिएक्टेंट के रूप में आपको क्या दिया गया, कीटोन दिया गया, कार्बोनाइल दिया गया है। मतलब ऊर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नहीं किया जा सकता है। HI एंड रेड फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। रेड फॉस्फोरस प्लस HI अगर इस्तेमाल करोगे तो आप यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं। सिमिलरली आप यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्लीमेंसन रिडक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ आप होल्फ-किस्नर रिडक्शन का भी इस्तेमाल करके यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं। होल्फ-किस्नर रिडक्शन के माध्यम से भी आप यहां पर पहुंच सकते हैं। मतलब ऊर्ज रिएक्शन का इस्तेमाल आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए नहीं कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। क्लियर, फटाफट इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जिसके माध्यम से आप एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं कर सकते।
बच्चों आपको सबसे पहले ये बात मालूम है कि एल्डोल कंडेंसेशन करवाने के लिए कार्बोनाइल के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तब तो वो एल्डोल कंडेंसेशन करवा लेगा, और अगर वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करवाएगा। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर H हो गया, ये C डबल बॉन्ड O और H हो जाएगा। देखो ये वाला जो कार्बन है ये है आपका अल्फा कार्बन, और यहां पे हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। बट एक बात ध्यान देना कि ये अल्फा हाइड्रोजन आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, मतलब अल्फा कार्बन sp2 वाला है तो अल्फा हाइड्रोजन भी क्या होगा, sp2 वाला, जबकि sp3 वाला अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कंसीडर होता है। मतलब ये कभी भी आपका एल्डोल काम नहीं कराएगा। हाँ, लेकिन अगर डबल बॉन्ड नहीं होता यहाँ पे तो sp3 हाइब्रिडेशन वाला हो जाता, तो वैसे सिचुएशन पे ये एल्डोल कंडेंसेशन वर्क कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास है HC ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर C डबल बॉन्ड O और H। अगेन आप देखो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, दैट मींस यहां पर भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को आप नोटिस करें तो आपके पास है बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे C डबल बॉन्ड O और H, तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में ये वाला जो कार्बन है ये तो अल्फा कार्बन है, और यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दैट मींस ये भी आपका एल्डोल कंडेंसेशन नहीं कराएगा। इसके बाद अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं तो आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। नाउ सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो अल्डिहाइड से सटा हुआ कार्बन हो गया अल्फा कार्बन, और इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। और ध्यान देना कि ये जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन आपको लेना तो जरूर है, लेकिन कौन सा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन वाला। ठीक है, मतलब यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्डिहाइड एंड कीटोन डज नॉट रिएक्ट विथ, अल्डिहाइड और कीटोन कभी भी आपका रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम बाइसल्फेट से कर जाता है, फिनाइल हाइड्रोजन, सेमी कार्बाजाइड, ये सबसे कर जाते हैं, होल्फ-किस्लर रिडक्शन के अंदर में पड़े होंगे। लेकिन डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट NaH2PO4, अगर इसकी बात करते हो तो इसके साथ कभी भी आपका अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन नहीं करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाइहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट से कभी भी अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन नहीं होती है। दूसरे टर्म में कह सकते हैं NaH2PO4 के साथ कभी भी कार्बोनाइल की रिएक्शन नहीं दिखाई देता है। ठीक है, फटाफट इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द रिएजेंट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन। एसिटल्डिहाइड क्या है, दिस इज अ CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ये क्या है बच्चों, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। और एसिटोफिनोन क्या है, एसिटोफिनोन क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पर है आपका बेंजीन रिंग। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। अब कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कराने के लिए। सबसे पहली बात, NaHSO3 के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो NaHSO3 एसिटल्डिहाइड से तो रिएक्ट आसानी से कर जाएगा, लेकिन आपका एसिटोफिनोन रिएक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि ये वाला आपका सही नजर आ रहा है, ये आपका होल्फ-किस्लर रिडक्शन के माध्यम से कर लेगा, ये भी कर लेगा। NaH2OH ये भी कर लेगा, ये भी कर लेगा, ऑक्सीजन बनाता है। और आप अगर देखते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट, तो यहां पे भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट मिल जाता है।
और यहाँ पे भी आयोडोफॉर्म टेस्ट मिल जाता है। मतलब इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, NaHSO3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। निम्नलिखित यौगिकों में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है या एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है। तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे। आपको मैं अभी जस्ट बताया कि एल्डोल कंडेंसेशन तभी वर्क करेंगे जब आपके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, और ये भी अल्फा हाइड्रोजन sp3 वाली होनी चाहिए। कौन सी? sp3 वाली होनी चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। तो CH3 हो गया C डबल बॉन्ड O और H। इस कार्बन से लगा हुआ कार्बन ये हो गया अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन कितना है? 3 है, और ये हाइड्रोजन sp3 वाली है ना। मतलब यहां पे एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो दिया गया है यहां पर बेंजीन रिंग और CHO। नाउ ये जो कार्बन है ये तो अल्फा कार्बन है, और अल्फा हाइड्रोजन यहां पर 0 है, समझ रहे हो। लेकिन ये जो कार्बन है वो sp2 वाला है ना, और अल्फा हाइड्रोजन है भी नहीं यहां पर, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। तो आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। देखो इधर भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है sp3 वाला, इधर भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है। एक्चुअली ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है टोटल 3, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है टोटल 3, ये भी sp3 वाला, ये भी sp3 वाला है। मतलब ये आपका एल्डोल कंडेंसेशन करवा लेगा। इसके बाद अगर ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, तो आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, नाउ देखें इसके बाद कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन ही नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन भी तो नहीं होगा। भाई अल्फा हाइड्रोजन तभी मिलेगा ना जब वहां पे अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं मिलेगा। मतलब ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करवा पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा जहां पे एल्डोल कंडेंसेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है? एक है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, जहां पे एल्डोल कंडेंसेशन दिखाई नहीं देगा, और एक है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड जहां पे एल्डोल कंडेंसेशन दिखाई नहीं देगा। कर सकते हैं, फटाफट इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O और Na। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। जब सोडियम फॉर्मेट को आप हिट करते हो, ध्यान देना 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। तो 2 मॉलिक्यूल सोडियम फॉर्मेट आप इस्तेमाल करोगे तो यहां पे बनता है सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट और साथ में रिलीज कर जाता है हाइड्रोजन गैस। सोडियम ऑक्सलेट के साथ हाइड्रोजन गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ। इनमें से कौन सा रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल क्लेमेंसन रिडक्शन के दौरान किया जाता है? क्लेमेंसन रिडक्शन आपको पता है कि कोई भी आप कार्बोनाइल लो, चाहे तो अल्डिहाइड चाहे तो आप कीटोन, और इसको आप रिड्यूस करवाते हैं जिंक अमलगम के साथ विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएजेंट होता है, तो आपके पास सारे ऑक्सीजन हट जाते हैं और यहां पे हाइड्रोजन लग जाता है। दिस इज अ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल, एंड दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन यही होता है कि कार्बोनाइल को आप हाइड्रोकार्बन में ट्रांसफर करते हो बाय द हेल्प ऑफ मिक्सचर ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो रिएजेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, इसी रिएजेंट को हम लोग कहते हैं क्लेमेंसन रिएजेंट, क्लेमेंसन रिएजेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका क्लेमेंसन रिएजेंट के लिए? ऑप्शन नंबर
ए आपका सही है, जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कर सकते हैं, फटाफट इसको आप देख लो, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव ब्यूटानोन ऑन ऑक्सीडेशन विथ अल्कलाइन के एमिनोफोर सॉल्यूशन। निम्न में से कौन सा यौगिक क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ ऑक्सीकृत होता है। हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा गया है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटानोन बनाना है आपको कहां से, ऑक्सीडेशन करा के विथ अल्कलाइन के एमिनोफोर। आपको ब्यूटानोन बनाना है। क्या ब्यूटानोन ब्यूटेन 1 ऑल से बन सकता है क्या? पहला ऑप्शन वाला देख लो, CH2 CH2 और OH, ये ऑप्शन नंबर ए वाला है, ठीक है। अगर आप इसका अल्कलाइन मीडियम पे ऑक्सीडेशन कराते हो के एमिनोफोर से, तो ऑक्सीडेशन यहां पर होगा, ये वाला पार्ट क्या बन जाती है, अल्डिहाइड बन जाती है ना। ये हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 और CHO। क्या ब्यूटानोन बना? नहीं बना। क्या बना? ब्यूटानल बना, अल्डिहाइड बना। अगर मान लो ब्यूटानोल 2 ले लेते हैं, ब्यूटानोल 2 ऐसा होता है COH CH एंड CH3। नाउ इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं के एमिनोफोर के साथ, ऑक्सीडेशन होगी, ये वाला हाइड्रोजन हटता है और ये वाला हाइड्रोजन हटता है ना, और दोनों हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये क्या बन चुका है? ब्यूटानोन बन चुका है, ब्यूटानोन। 2 ब्यूटानोन बेसिकली आप कहते हैं। तो 2 ब्यूटानोन बनाने के लिए आपको ब्यूटेन 2 ऑल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब आप बना सकते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन देख लो कि नेम 1 कंपाउंड्स विच गिव्स कैनिजा-रोज रिएक्शन। कैनिजा-रोज रिएक्शन कब वर्क करता है? जब हमारे पास अल्डिहाइड हो। क्या हो बच्चों? अल्डिहाइड हो, और उस अल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तभी जाकर के कैनिजा-रोज रिएक्शन होगी। जैसे अगर मान लो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, एक तो ये अल्डिहाइड है, सही है सर, इसके साथ साथ यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहां पर आपको कैनिजा-रोज रिएक्शन देखने को मिलेगा। फिर अगर मान लेते हैं हम लोग बेंजल्डिहाइड पर, बेंजल्डिहाइड पर, तो देखो या तो आपका अल्फा कार्बन है, लेकिन इस अल्फा कार्बन में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वैसे अल्डिहाइड आपका कैनिजा-रोज रिएक्शन शो करेंगे। तो ये आप 2 एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखे। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखनी है। पहले कंपाउंड को एक्सपेंड करो, कार्बन और चारों तरफ से CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी CH3 हो गया, इधर भी CH3 हो गया, इधर भी CH3 हो गया, और इधर भी CH3 हो गया, चारों तरफ से CH3 से घिरा हुआ है। IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए नंबरिंग करो, 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। सेकेंड पोजीशन पे 1 मिथाइल एंड सेकेंड पोजीशन पे अनदर मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल। 3 कार्बन के लिए आप क्या बोलते हो? प्रोपेन बोलते हो। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नाम हो जाएगा। कर सकते हैं, फटाफट इसको देखो, उसके बाद आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगी? सबसे पहला काम क्या करते हैं IUPAC के लिए? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, देखो कर लिए लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट। अब दोनों तरफ से नंबरिंग करते हैं, इधर से करो पहले 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 5 कार्बन की चेन है। नीचे से भी कर लो, इधर से 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखो कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है
वो किस साइड से जाने के बाद सबसे कम नंबर अचीव कर रहा है। अगर आप इस डायरेक्शन से चलते हैं तो कीटोन को फोर्थ कार्बन मिल रहा है, इस साइड से चलते हैं तो कीटोन को सेकंड कार्बन मिल रहा है। तो लोअर कौन साइड है, ये वाला साइड है ना, लोअर वाला, तो ये सही होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखें। थर्ड पोजीशन पे हो गया बच्चों मिथाइल, 3 मिथाइल हो गया। 5 कार्बन के लिए बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN यानी पेंटेन हो जाएगा। और सेकेंड पोजीशन पर कीटोन है तो 2ONe हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल पेंटेन 2,1, या फिर इसका एक और नाम दे सकते हैं 3 मिथाइल 2 पेंटानोन, 2 पेंटानोन, आप ये भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि राइट 1 आइसोमर ऑफ एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है CH3C डबल बॉन्ड O और OH। नाउ एक चीज आपको बखूबी पता है बच्चों, एसिटिक एसिड एक प्रकार का फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाता है, एस्टर के साथ। किसके साथ बच्चों, एस्टर के साथ बनाता है। एसिड और एस्टर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो इसका एस्टर कैसे बना सकते हैं, करना कुछ नहीं है, इस CH3 को इधर कर दो, हाइड्रोजन को इधर कर दो। तो एस्टर अगर आप देखते हैं, एस्टर तो HC डबल बॉन्ड O और OCH3, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है और ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है। अगर आप इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो क्या होगा, मिथाइल और एक कार्बन यहां पर है तो बोल देंगे मिथानोएट, ठीक है। तो मिथाइल मिथानोएट आप इसका नाम दे सकते हैं, कर सकते हो। तो ध्यान देना, एसिडिक एसिड का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा किसके साथ, एस्टर के साथ, और उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, मिथाइल मिथानोएट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। गिव द IUPAC नेम ऑफ। इस कंपाउंड की IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगी ये आपको बताना है। सबसे पहले नंबरिंग करो, यहां से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। आप इधर से चलते तो भी 4 मिलता, इधर से चलते तो भी 4 मिलता, ठीक है। ये भी आपका सबस्टिट्यूएंट हुआ, ये भी आपका सबस्टिट्यूएंट हुआ और ये भी आपका सबस्टिट्यूएंट हुआ। 3 सबस्टिट्यूएंट हुआ और तीनों सबस्टिट्यूएंट मिथाइल ही है, सिर्फ लोकेंट अलग अलग है। एक मिथाइल है सेकेंड कार्बन पर, एक मिथाइल है थर्ड कार्बन पे, फिर से एक मिथाइल है थर्ड कार्बन पे, तो 2 3 3 हो जाएगा। 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल बोलेंगे, ट्राई मिथाइल बोलेंगे। फिर 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए AN और लास्ट में ओइक एसिड। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या मिलेगा, 2,3,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहां से नंबरिंग करो, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। एक सबस्टिट्यूएंट मिथाइल है जिसका पहला अल्फाबेट M होगा, और एक सबस्टिट्यूएंट क्लोराइड है जिसका पहला अल्फाबेट क्या होता है, C होता है। अब C पहले आता है या M पहले आता है, अल्फाबेटिकल में C पहले आता है, तो क्या बोलेंगे 3 क्लोरो पहले आता है C, इसलिए पहले लिख दिए। उसके बाद M वाला 2 मिथाइल, 3 क्लोरो 2 मिथाइल कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए बोलेंगे बच्चों ब्यूटेन और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड। नाम इसका क्या मिल जाएगा, 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमोपेंटानल। पेंटानल कहने का मतलब ये है अल्डिहाइड होगा और 5 कार्बन होंगे। पेंटेन का मतलब 5 कार्बन हो गया, 3 4 और एक 5, और इसमें अल्डिहाइड की फंक्शनल ग्रुप होगी, ठीक है। ये पेंटानल हो गया। 4 पोजीशन पे ब्रोमीन होगा, तो ये हो गया 1,
ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। यहां पर आप लगा दो Br और सारी जगह पे हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड करा दो। ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है 4 ब्रोमो पेंटानल का। ठीक है, फटाफट इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग मूव करें, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3 नाइट्रोपेंटानोइक एसिड। अच्छा, इस बार भी पेंटानोइक एसिड बोल रहे हैं। पेंटानोइक एसिड कहने का मतलब 5 कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 और यहां पे कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप बना दो। ये हो गया पेंटानोइक एसिड। थर्ड पोजीशन पे नाइट्रो है, यहां पर कर दो नाइट्रो, दैट इज NO2। जो बच गया हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड करा दो। ये स्ट्रक्चर हो चुका है किसका? 3 नाइट्रोपेंटानोइक एसिड का, 3 नाइट्रोपेंटानोइक एसिड। नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल 2 हेक्सानोन। 2 हेक्सानोन क्या है? हेक्सानोन कहने का मतलब, हेक्स मतलब हो गया 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 6। सेकेंड पोजीशन पे कीटोन, ये हेक्सानोन हो गया, और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। बाकी जो बच गया हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड करा दो। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? 4 मिथाइल 2 हेक्सानोन होगा। कर सकते हो? फटाफट इसको आप देख लो। चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स फॉर ईच। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। निम्नलिखित का वर्णन करना है एल्डोल कंडेंसेशन को और कैनिजा-रोज रिएक्शन को। ठीक है, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन भी इसको कहते हैं हिंदी मीडियम वाले के लिए। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल संघनन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? हमारे पास कोई कार्बोनाइल होगा। कार्बोनाइल कहने का मतलब है अल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। अब वैसे कार्बोनाइल एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन हो, कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो मैं क्या करूं कि एक एग्जांपल की मदद से समझा दूं। सपोज ये हमारे पास एक अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, कितना? 3। ठीक है, सिमिलरली एक और अल्डिहाइड मैं यहां पे ले लेता हूं, लेकिन ध्यान देना दोनों सेम अल्डिहाइड कंसीडर किया जा रहा है। ये वाला अल्डिहाइड और ये वाला अल्डिहाइड दोनों सेम है। ठीक है, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसको आपको रिएक्ट करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहां पे दोनों अल्डिहाइड आपस में कंडेंस हो जाएंगे, यूनाइट कर जाएंगे, और यूनाइट करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। उस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? एल्डोल। कैसे होंगे देखना, एक अल्डिहाइड का कार्बोनाइल सोचेंगे ये वाला, और दूसरे अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन वाला सोचेंगे ये। ध्यान से देखना, एक अल्डिहाइड का कार्बोनाइल सोचे या दूसरे अल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन वाला सोचे, अब दोनों को आपस में कंडेंस करा देंगे, जोड़ देंगे, कंबाइन करा देंगे। ये हाइड्रोजन को चिपका देंगे इसके साथ, ये कार्बन को चिपका देंगे इसके साथ। ठीक है, तो रिजल्ट क्या बनेगा? बन गया CH3COH। देखो ये वाला इससे जुड़ गया, ये CH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा, यानी CH2 और C डबल बॉन्ड O और H। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? एल्डोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्डोल बोलेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या हुआ समझ में आया? 2 कार्बोनाइल कंसीडर करना है, लेकिन ध्यान देना वैसे कार्बोनाइल आपको कंसीडर करनी है जिसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। वैसे कार्बोनाइल को रिएक्ट कराएंगे एक दूसरे के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों कार्बोनाइल आपस में कंडेंस कर जाएंगे, यूनाइट कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे और एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करेगा जिसको हम लोग एल्डोल नाम देते हैं। स्टेटमेंट लिख सकते हैं, when 2 molecules of
molecules of carbonyls having alpha hydrogen are reacting with each other, in presence of sodium hydroxide. Then both the molecules get condensed and form a product called aldol. And the condensation called as aldol condensation. ठीक है। अब एल्डोल कंडेंसेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां पे लिखा, ठीक है। अब जो एल्डोल प्रोडक्ट है ना बच्चों, इस एल्डोल प्रोडक्ट को अगर आप हिट करते हैं तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण करता है। कब? जब एल्डोल को हिट करते हैं। हिटिंग ऑफ एल्डोल प्रोडक्ट टू फॉर्म unsaturated carbonyls by beta elimination. जैसे ये जो आपके पास एल्डोल बना बच्चों, CH3 CHOH CH2 एंड C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डोल बना। नाउ इसको अगर आप हिट कर देते हो, क्या कर देते हो? हिट कर देते हो, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया और ये क्या हो गया? बीटा कार्बन, है ना। तो अल्फा बीटा के बीच में क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड, और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होंगे, अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से OH, मतलब H2O बाहर होगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, प्रोडक्ट बना देगा यहां से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और फिर क्या होगा? CHO होगा। दिस इज अ अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर दो अल्डिहाइड आइडेंटिकल लेते हैं, जैसे ये और ये दोनों अल्डिहाइड सेम है ना, तो वैसे सिचुएशन पे आपका नाम हुआ एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन अगर दोनों अल्डिहाइड को एक दूसरे से डिफरेंट कर दिया जाए, ये वाला दूसरा अल्डिहाइड हो जाए, ये वाला दूसरा अल्डिहाइड हो जाए, तो नाम बदल जाएगा और उसका नाम होगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? दोनों अल्डिहाइड आइडेंटिकल होना चाहिए। और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? कि दोनों अल्डिहाइड एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोला गया है, तो हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसको फटाफट कॉपी कर लो या देख लो। उसके बाद दूसरा जो रिएक्शन है केनिजा-रोज रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर बी, केनिजा-रोज रिएक्शन। केनिजा-रोज रिएक्शन क्या होगा कि हमारे पास अल्डिहाइड कंसीडर कर, ध्यान देना सिर्फ अल्डिहाइड, या कीटोन की बात नहीं होगी, हाँ, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन में अल्डिहाइड का भी जिक्र कर सकते हैं और कीटोन का भी जिक्र कर सकते हैं। एंटायर कार्बोनाइल आप सोच सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन पर। लेकिन जब आप केनिजा-रोज रिएक्शन बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये रिएक्शन वैलिड है अल्डिहाइड के लिए। किसके लिए? अल्डिहाइड के लिए। अल्डिहाइड में भी कौन सा अल्डिहाइड? वैसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वैसे ही अल्डिहाइड एक और ले लेते हैं,
सेम अल्डिहाइड, और इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको आपस में रिएक्ट करा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या होगा, एक अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और दूसरे अल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाएगी। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो प्रोडक्ट बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और ONA। एक की हो गई ऑक्सीडेशन, इसकी हो गई बच्चों ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है ना, और दूसरे की हो जाएगी रिडक्शन, दूसरे की हो जाएगी रिडक्शन। इन सब का मैकेनिज्म है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट नोट बात करनी है, मैकेनिज्म क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो हम लोग डायरेक्ट बात कर रहे हैं। क्लियर? इसका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो जा रहा है। सिमिलरली आप चाहें तो मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूं यहां से। सपोज दैट हमारे पास है बेंजल डिहाइड CHO, एक और लेंगे बेंजल डिहाइड आइडेंटिकल वाला, है ना। अब देखो इन दोनों बेंजल डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास भी नहीं है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सर अल्फा कार्बन है लेकिन इस अल्फा कार्बन में कोई हाइड्रोजन नहीं है ना, मतलब अल्फा हाइड्रोजन 0 हो गया। एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन वन अल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, अनदर अल्डिहाइड इन रिडक्शन। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हो तो प्रोडक्ट बन जाएगा यहां से सोडियम, है ना, ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। क्लियर? ना इसकी रिडक्शन हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल CH2 और OH। इसका हो गया ऑक्सीडेशन और इसका हो गया रिडक्शन। अब एक चीज नोटिस करना, कैनिजा-रोज रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, मतलब ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये एक टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। स्टेटमेंट दे सकते हैं, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ aldehyde having no alpha hydrogen, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, are reacting with each other, reacting with each other in presence of सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जा सकता है। देन वन अल्डिहाइड undergoes in oxidation and another in reduction। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजा-रोज रिएक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहा है, तो इस रिएक्शन को वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कहा जा सकता है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस simultaneously called type of redox reaction, इसको आप रेडॉक्स रिएक्शन का ही टाइप कह सकते हैं। तो आप इस तरीके से एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। फटाफट इसको भी देख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित प्रतिक्रिया को पूरा करें। आपके पास ये रिएक्शन दिया गया है ना, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन करानी है PCl5 के साथ। आपको एक बात मालूम है कि अगर आप PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं
तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, PCl5OH के पार्ट को Cl में ट्रांसफर करता है। यहां पे OH का पार्ट है, इसको Cl बना दो। तो अगर हम लोग OH के पार्ट को Cl बनाते हैं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। और PCl5 के केस में एक बाई प्रोडक्ट POCl3 मिलता है और एक बाई प्रोडक्ट आपका HCl मिलता है। रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट है बी नंबर, फॉर्मिक एसिड को रिएक्ट कराना है अमोनिया के साथ। देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन माइनस होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस चार्ज है। अमोनिया के पास नाइट्रोजन में लोन पेयर है। अब ये जो लोन पेयर है इस H प्लस को मिल जाएगा, आपस में जुड़ेंगे ही, बना देगा HC डबल बॉन्ड O NH4 प्लस। ये हो गया आपके पास माइनस, जो एक प्रकार का सॉल्ट बनाया है। क्या बनाया बच्चों, सॉल्ट बनाया है। सही है, आपको मैं बता चुका हूं लोन पेयर H प्लस को मिलेगा और लेन देन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन चुका है। अब इसको सिंपल क्या करेंगे, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ हिट कर देंगे। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक प्रकार का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा। यहां से एक वाटर को रिमूव करें H2O, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O और यहां पर हो जाएगा NH2। देखो दो हाइड्रोजन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो क्या बचा होगा, NH2 बचा होगा ना, तो NH2 मैंने। नेक्स्ट है आपके पास राइट द IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नाम लिखे। आपके पास कौन कौन सा कंपाउंड दिया गया, देखें, एक तो ये कंपाउंड है, यहां से नंबरिंग होगी 1, ये होगा 2, ये होगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल का पार्ट है, क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेन और लास्ट में लगा देंगे ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल पेंटानोइक एसिड, इसका नाम कर सकते हैं। यहां से नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4 और 5। थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 3 क्लोरो हो जाएगा। अगेन 5 कार्बन है तो पेंटेन बोलेंगे और अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप के लिए Al लगाते हैं तो 3 क्लोरो पेंटानल इसका नाम हो जाएगा। कर सकते हो, फटाफट इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्शन, निम्नलिखित परिवर्तन को आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड टू मिथाइल एमीन, मिथाइल एमीन। एसिडिक एसिड बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O और OH हो जाएगा। मिथाइल एमीन कहने का मतलब CH3 और NH2 हो जाएगा। कैसे बन सकता है देखें जरा, मान लो ये हमारे पास है एसिडिक एसिड, अगर इसको मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन करा दूं, है ना, तो ये क्या बनेगा, यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O ONH4 बन जाएगा, दैट इज सॉल्ट। नाउ इसको अगर मैं हिट कर दूं विथ फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर रिमूव हो जाएगी यहां से, तो वाटर रिमूव होगा तो बनेगा यहां पर एसिड अमाइड। क्या बनेगा, एसिड अमाइड। नाउ इस एसिड अमाइड का रिएक्शन हम लोग ब्रोमीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं। ब्रोमीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये एसिड अमाइड रिएक्ट करेगा, इसका नाम क्या होता है, हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन या हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट याद है, सिंपल, ये CO को सोचना बंद कर दो अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो CO अगर सोचना बंद कर देंगे तो आपके पास प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 और NH2। दिस इज अ मिथाइल एमीन।
कर सकते हैं, सिंपल सा था। इसके बाद है आपके पास कन्वर्शन नंबर बी। क्या कह रहा है? एसिटल्डिहाइड टू CH4, एसिटल्डिहाइड टू CH4 दैट इज मीथेन, है ना। एसिटल्डिहाइड बोले तो CH3, C डबल बॉन्ड O और H। कैसे करेंगे? एक काम करते हैं, इस एसिटल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, और एसिटल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए सिंपल इसकी ऑक्सीडेशन करा, पोटेशियम परमैग्नेटेट से, पोटेशियम डाइक्रोमेट से, है ना। जैसे इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इसको आप रिएक्ट करा दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा यहां पे? ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट। एसिड है, ये एसिड है तो हाइड्रोजन हटेगा, सोडियम सटेगा, ठीक है। नाउ अब इसका क्या करो, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करो, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बच्चों? सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज सोडा लाइम। सोडा लाइम के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोडियम कार्बोनेट बाहर हो जाएगा और यहां से क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। ये बन जाता है यहां पर CH4, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। फटाफट इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इलास्ट्रेट द फॉलोइंग, निम्नलिखित का वर्णन करें। सबसे पहला है क्लीमेंसन रिडक्शन। ए नंबर है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है? क्लीमेंसन रिडक्शन, हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल होगा, ये कार्बोनाइल आपका अल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर ये आपका कीटोन भी हो सकता है। इसकी रिडक्शन किससे होगी बाबू? मिक्सचर ऑफ जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या बन जाता है यहां पर? हाइड्रोकार्बन बन जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। और ये कैसे करवाते थे? आपको ट्रिक याद होगा, मैं पढ़ा रखा हूं। इसमें आप सोच करके चलना कि टोटल 4 नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे हमें मैकेनिज्म के दौरान। कितना मिल रहा है? 4 नेसेंट हाइड्रोजन ये छोड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके बाहर निकल जाएगा वाटर। देख लो, 2 हाइड्रोजन यहां तक सोच लो और 2 हाइड्रोजन का आप कार्बन तक सोच लो। ये इसके साथ CH2 और इसके साथ वाटर बन गया। जैसे अगर एग्जांपल ले लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड, दिस इज अल्डिहाइड। नाउ इसकी रिडक्शन करवा देते हैं मिक्सचर ऑफ जिंक अमलगम प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दिस इज अ क्लीमेंसन रिएजेंट। ये जब भी रिड्यूसिंग एजेंट आप इस्तेमाल करोगे तो सोच के चलना टोटल 4 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करेगा ड्यूरिंग मैकेनिज्म। रिएक्शन करने में आसानी होगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से सोच लो और 2 हाइड्रोजन कार्बन से सोच लो। 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बाहर हो गया, 2 हाइड्रोजन कार्बन से चिपक जाएगा तो RCH2 और यहां पे हो जाएगा H, दिस इज अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन नाम देते हैं। स्टेटमेंट लिख सकते हैं, व्हेन कार्बोनाइल reduced with mixture of zinc amalgam and conc HCl to form hydrocarbon। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो है रोजेनमंड रिडक्शन।
रोजेनमंड रिडक्शंस। देखो, रोजेनमंड रिडक्शन के लिए हमारे पास एसिड क्लोराइड इस्तेमाल में लाया जाता है। दिस इज अ एसिड क्लोराइड, ठीक है। इस एसिड क्लोराइड की रिडक्शन होती है मिक्सचर ऑफ पीडी एंड BaSO4। यहां पे क्विनोलिन का भी इस्तेमाल होता है ना, क्विनोलिन का भी इस्तेमाल होता है। तब क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक, तब क्या होगा, हाइड्रोजन Cl के साथ टकराएगा, HCl बाहर, और दूसरा हाइड्रोजन लग जाएगा कार्बन से, बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और H, और एक हो जाएगा आपके पास HCl। दिस इज अ एल्डिहाइड। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। दिस इज अ एसिड क्लोराइड। इसको आपको रिड्यूस करना है बच्चों। रिड्यूस कराने के लिए आपको इस्तेमाल करना है मिक्सचर ऑफ PD एंड BaSO4। क्विनोलिन का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के साथ Cl, HCl बाहर हो गया, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ गया, तो बन गया यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और एक बाहर हो जाएगा HCl, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन नाम देते हैं। स्टेटमेंट लिख सकते हैं, व्हेन एसिड क्लोराइड reduced with hydrogen in presence of PD and BaSO4 to form aldehyde, इसी रिएक्शन को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, रोजेनमंड रिडक्शन नाम दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनना एक चीज, ये जो आपके पास क्विनोलिन है ना, क्विनोलिन और BaSO4 का मिक्सचर एक प्रकार का पॉइजन नेचर का होता है। पॉइजन का मतलब होता है कि रिएक्शन की एक्टिविटी को स्लो कर देगा। जैसे अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड फिर से रिड्यूस कर सकता है और रिड्यूस करके पहुंच सकता है अल्कोहल तक। लेकिन अगर क्विनोलिन आप ऐड कर देते हैं और BaSO4 ऐड कर देते हैं, तो अल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन नहीं होगी और वो अल्कोहल तक नहीं पहुंच पाएगा। यहां पे ध्यान देना पॉइंट, BaSO4 एंड क्विनोलिन बिहेव्स एज अ पॉइजन इन नेचर। पॉइजन इन कर सकते हो, तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। फटाफट इसको देखो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, गिव द नाइट्रेट ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में कौन नाइट्रेट देता है? सबसे पहला आपको करना है बेंजल डिहाइड की नाइट्रेशन ऑन बेंजल डिहाइड। इसका अगर आप नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेट बन जाएगा आपको। बेंजल डिहाइड क्या है? दिस इज CHO, बेंजल डिहाइड है। इसका नाइट्रेशन कराओ। नाइट्रेशन कराने के लिए आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हो विद सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, और CHO -M इफेक्ट है, यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो NO2 प्लस कहां पे अटैक करता है? मेटा वाले पोजीशन पे, यानी यहां पे CHO और यहां पर हो जाएगा NO2। ध्यान देना, ये -M है तो मेटा पोजीशन पे चला गया। प्लस M होता, जैसे OH हो गया, ये प्लस M की तरह काम करता है। Cl हो गया, हैलाइड हो गया, है ना, तो ये जो है कुछ प्लस M की तरह काम करेगा। अगर प्लस M होता है CHO की जगह पर तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और अगर -M होता है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है B नंबर, Acetophenone। अब इसका नाइट्रेशन करवा देते हैं।
नाइट्रेशन ऑन एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन की नाइट्रेशन। एसिटोफिनोन ऐसा होता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O और यहां पर हो गया CH3, ये हो गया आपका एसिटोफिनोन, ठीक है। अब इसका नाइट्रेशन करो, इसका नाइट्रेशन कराएंगे नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा NO2 प्लस। नाउ अगेन ये जो है आपका माइनस M इफेक्ट शो करता है। आपको पता है माइनस M और प्लस M कैसे पता करते हैं? डायरेक्टली अटैच्ड एटम पर अगर मल्टीपल बॉन्ड हो तो माइनस M और लोन पेयर हो तो प्लस M। यहां पे भी देखो मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन के पास, ये माइनस M हो गया। इस कार्बन के पास भी मल्टीपल बॉन्ड है डायरेक्ट अटैच एटम पे, ये भी माइनस M हो गया। तो माइनस M है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, माइनस M है तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, NO2 यहां पर लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, गिव द सल्फोनेशन ऑफ द फॉलोइंग, बेंजल्डिहाइड की सल्फोनेशन करा दो और एसिटोफिनोन का सल्फोनेशन करा दो, ठीक है। सल्फोनेशन सबसे पहले कराते हैं बेंजल्डिहाइड का, CHO। अच्छा, सल्फोनेशन कराने के लिए आप इस्तेमाल करते हो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? SO3 बनता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। लेकिन दिखता क्या है? SO3H, मैकेनिज्म करके आप देख सकते हो, ठीक है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल बनता है, लेकिन हाइड्रोजन की शिफ्टिंग भी होती है, तो SO3H यहां पर दिखेगा। ये सल्फोनेशन हो गया बेंजल्डिहाइड का। ये मैं आपको क्लासरूम में बार बार बताया हूं, इसका SO3 इलेक्ट्रोफाइल सोचना याद रखने के लिए और SO3H ऐड करना। जब मैकेनिज्म करते हैं तब H कहां से आता है? माइग्रेशन होकर के आता है, ठीक है। खैर उतना डिटेल बात नहीं कर रहे हैं मुझे। फिर एक है हमारे पास एसिटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O और CH3, इसका अब सल्फोनेशन करा दो, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा दो। अगेन यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? SO3 दिखेगा क्या? SO3H, C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां पर हो जाएगा SO3H, ठीक है। फटाफट इसको जरा आप कॉपी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ए नंबर है HCH डबल बॉन्ड O, दिस इज अ फॉर्मल्डिहाइड। रिएक्शन करानी है हाइड्राजीन के साथ, H2N और NH2। इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं? हुल्फ किस्नर रिडक्शन, हुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है? दिस इज हाइड्राजीन, दिस इज अ हाइड्राजीन। प्रोडक्ट क्या बनता है हाइड्राजीन का? हाइड्राजोन, ये प्रोडक्ट बनता है। कैसे सोचते हैं? यहां से ऑक्सीजन सोचो, यहां से हाइड्रोजन सोचो, पानी निकल गया बाहर। नाइट्रोजन कनेक्ट कर दो कार्बन के साथ, HCH डबल बॉन्ड N और ये हो गया आपके पास NH2 और बाहर क्या निकलेगा? H2O। दिस इज अ हाइड्राजोन, हाइड्राजोन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास बी नंबर। बी नंबर है एसीटोन है हमारे पास, CH3 CCH3 एंड डबल बॉन्ड, दिस इज एसीटोन। इसका रिएक्शन भी कराना हाइड्राजीन के साथ। नाम रिएक्शन का होल्फ किस्नर रिडक्शन है ना। हाइड्राजीन जैसे ही आता है रिएक्शन का नाम क्या हो जाता है? होल्फ किस्नर। वही कॉन्सेप्ट लगाना है, यहां से ऑक्सीजन उड़ा दो और यहां से हाइड्रोजन उड़ा दो, पानी बाहर निकल गया। नाइट्रोजन कार्बन से लग जाएगा तो बना देगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड N और ये हो जाएगा NH2। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्राजोन बोलेंगे,
ठीक है, और साथ में वाटर भी यहाँ पे बाहर निकाल दो, कंप्लीट हो गया रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ए नंबर CH3 C डबल बॉन्ड O और H, आप इसको ट्रीट कर रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अभी मैं एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया हूं, है ना, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन करवा दो, पढ़ा चुके हैं, अब देख लेना, इससे पहले ही हम लोग कर चुके हैं एल्डोल कंडेंसेशन को। और सेकेंड है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, इसको आपको ट्रीट कराना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये कौन सा है देखो तो, अल्डिहाइड है, लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा रिएक्शन होगा, कैनिजारोज रिएक्शन, कैनिजारोज रिएक्शन। दोनों रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, आप वहीं से कवर कर सकते हैं। सेम एग्जांपल भी वहां दिया था, ये भी सेम एग्जांपल वहां पे दिया था, कर सकते हैं। फटाफट इसको देखो, उसके बाद फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित प्रतिक्रिया को पूरा करें। आपको पता है ये रिएजेंट कौन सा है, क्लीमेंसन वाला, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन्स रिडक्शन। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या सोचने बोला था, 2 हाइड्रोजन चिपका दो ऑक्सीजन के साथ और 2 हाइड्रोजन चिपका दो कार्बन के साथ, यही कॉन्सेप्ट आपको सोचने बोला था अभी थोड़ी देर पहले। तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन कार्बन से लगेगा, तो बनाएगा यहाँ पे CH3 एंड CH3, और बाहर एक और क्या निकलेगा, H2O, दिस इज अ इथेन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये पार्शियल प्लस चार्ज होगी कार्बन, ऑक्सीजन क्या होती है, पार्शियल माइनस, यहां पे मैग्नीशियम हो जाएगा पार्शियल प्लस, CH3 हो जाएगा पार्शियल माइनस। ठीक है, अब ये CH3 माइनस को इस कार्बन से मिला दो और इसके माइनस को इसके प्लस से मिला दो, क्या मिलेगा, HCH, यहां पर आ गया CH3, देखो ये CH3 इसके साथ चला गया। नाउ ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव के साथ आ जाएगा तो OMgI हो जाएगा, दिस इज अ एडिशन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट हुआ बच्चों, एडिशन प्रोडक्ट हुआ। नाउ इसका अगर आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हो H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो ये वाला पार्ट हट जाती है, याद रखना, यहाँ पे बॉक्स बना के लिख दे रहा हूं मैं, ऐसे पढ़ा चुके हैं ये सारी चीजें, है ना। OMgI या X कर दो यहाँ पे। अगर आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपको मैं बोला था ये OH में ट्रांसफर हो जाता है, और करके भी दिखाया था क्लासरूम में कैसे होता है, फिलहाल हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ये पूरा पार्ट शिफ्ट हो जाएगा आपका OH में, H हो गया, C हो गया, H हो गया, CH3 हो गया और OH हो गया, और साथ में रिलीज क्या करेगा, MgIOH। ठीक है, देख लो। चलो बच्चों, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड तक तो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। तो फटाफट इसको कवर कर लेना। इसके तुरंत बाद मैं इसका 3 मार्क्स से क्वेश्चंस और 5 मार्क्स से क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।